हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेक्चर 7 को आप लोग के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसका टॉपिक है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची बिकम्स रिपब्लिक। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन यानी राजतंत्र पूरी तरह से कैसे समाप्त हो गया और रिपब्लिक गणतंत्र मीन्स द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र समाप्त क्यों हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। देखो, नेशनल कल मैंने टॉपिक डिस्कस किया था कि फ्रांस में लुई 16 ने नेशनल असेंबली को अप्रूव किया, मान्यता दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि नेशनल असेंबली के पक्ष में लोग थे और चारों ओर बहुत ही विरोध हो रहा था, शहर हो या गांव हो। इसलिए एट लास्ट राजा को लगा कि नेशनल असेंबली को अगर मान्यता नहीं देंगे तो लोग बहुत ही रिवॉल्ट कर देंगे। एट लास्ट नेशनल असेंबली को राजा ने रिकॉग्नाइज किया। पहले राजा ऑटोक्रेटिक था क्योंकि उसके पास ही सारी शक्तियाँ होती थी, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सारे पावर्स राजा के पास थे, इसलिए वो ऑटोक्रेटिक था। लेकिन नेशनल असेंबली बनने के बाद से राजा के पावर सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, मीन्स ये पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में बढ़ गया। लेकिन राजा अंदर से खुश नहीं था, बहुत ही अनैड था। क्यों अनैड था? जो राजा निरंकुश हो और जिसके पास सारे पावर्स हों, अब उसके सारे अगर पावर 3 पार्ट में बढ़ जाए, उसके पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और वहाँ का राजा तो अत्याचारी था ही, इसीलिए वो अंदर से बहुत ही एनाइड था, बहुत ही नाराज था। इसीलिए उसने अपने जो पड़ोसी देश के राजा थे ना, प्रशा के राजा के साथ निगोशिएशन किया। गुप्त संधि वार्ता चल रही थी कि कैसे फ्रांस की घटनाओं को कंट्रोल किया जाए। और जो नेबर्स स्टेट थे ना, जो राज्य थे, पड़ोसी राज्य, वो भी बहुत ही चिंतित थे फ्रांस के घटनाओं को देख के कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्रांस में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हो रहा है, संवैधानिक राजतंत्र बन रहा है, वैसे कहीं हम लोग के साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसलिए इसको रोकने के लिए जो पड़ोसी देश थे, 1789 के गर्मी के बाद लुई 16 से वार्ता किए थे कि आपके देश में सेना भेजा जाएगा और ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉर्ट आउट, इसको दूर किया जाएगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली को पता चल गई और 17 अप्रैल 1792 गर्मी के पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। मीन्स जो निगोशिएशन लुई 16 और प्रशा के राजा ने की थी, वो जो निगोशिएशन के पहले ही नेशनल असेंबली ने जो पड़ोसी जो मुल्क थे ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध वार डिक्लेयर कर दिए। ओके, अब क्या हुआ कि प्रांतों से, बहुत सारे प्रोविंसेस से बहुत सारे वॉलेंटियर आर्मी में भर्ती के लिए क्या हो गए, जाने लगे, गैदर्ड हो गए। और ये इस युद्ध को यूरोप के राजा किंग नोवेलियन के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में लिया गया। मीन्स कि फ्रांस में ये मान लिया गया था कि राजा और कुलीन वर्ग
कि लोगों के खिलाफ यह युद्ध है। इसके कारण वहाँ के जो देशभक्त जो थे, वॉलंटियर्स थे, उनके ओठों पर देशभक्ति के तराने थे। जैसे कहीं वार में भारत के सैनिक जाते हैं तो भारत माता के जो गीत बजते हैं, जो नेशनल एंथम गाए जाते हैं, तो उससे उनके अंदर जोश पैदा हो जाता है। उसी तरह वहाँ पर रॉजर द लाइल एक कवि हैं, एक पोएट हैं, उन्होंने एक कंपोज किया था गीत मार्सले। यह गीत पहली बार मार्सलेस के स्वयं वॉलंटियर ने पेरिस को कूच करते मैंने पेरिस से जब आगे बढ़ते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान बना। जब वार में बहुत सारे जो पुरुष जब चले गए तो वहाँ की जनता को बहुत ही क्षति हुई और बहुत ही इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वार में जाने के कारण उनके परिवार को देखना, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई, क्योंकि घर का जो पुरुष जब वार में चला गया तो घर में महिलाओं के सामने घर की समस्या और जीविकोपार्जन माने पेट भरने की भी समस्या उनके सामने आ गई, और औरतों की जिम्मेदारी और पहले से क्या हो गई, दोगुनी हो गई। ओके, तो आज इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।